Hello students, welcome to RIMS Academy. In this video, we will discuss function. Okay. So in the previous video, we already discussed the definition of functions. Okay. So now we discuss types of function. Okay. So function. Okay. So there are two types of function. Okay. ठीक है. फर्स्ट है. ठीक है. ओके. सो फर्स्ट है algebraic function. Algebraic function. एंड सेकेंड है नॉन एल्जेब्रिक या ट्रांसीडेंटल फंक्शन. ओके. नॉन एल्जेब्रिक या ट्रांसीडेंटल फंक्शन. Transcendental function. Okay. So first of all, we divide algebraic function. So algebraic functions are majorly five types. Okay. Four types. Okay. So first है polynomial function. Okay. Polynomial function. Second है rational function. रेशनल फंक्शन. ओके. हम लोग इन पे सभी पे क्वेश्चंस करेंगे, पॉलिनोमियल पे, रेशनल्स पे. ठीक है. सो अभी जान लेते हैं कि फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन कितने टाइप के होते हैं. थर्ड है इररेशनल फंक्शन. Irrational function, and the last is piecewise function. Okay. Piecewise function. ठीक है. यहाँ जो पीसवाइज फंक्शन है ये हमारा ये 5 प्रकार का होता है. ठीक है. 5 टाइप्स का होता है. ठीक है. फर्स्ट है मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन. ओके. सेकेंड है सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन. थर्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. फोर्थ है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. एंड फिफ्थ इज पीस वाइज फंक्शन. ओके. इसी को कहते हैं डिफाइंड फंक्शन. ओके. पीस वाइज फंक्शन. ठीक है. इसी को कहेंगे डिफाइंड फंक्शन. डिफाइंड फंक्शन. ठीक है. इस पे बात करेंगे हम लोग ब्रीफ पे. ठीक है. अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे ट्रांसीडेंटल फंक्शन. सो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस आर majorly 4 types. Okay. First is logarithmic function. Okay. Logarithmic function. Second is inverse function. Inverse function. And third is trigo function. Trigonometric function. Trigo function. And fourth is exponential function. Okay. Exponential function. So these are functions are 2 types. ठीक है. algebraic, ट्रांसीडेंटल या नॉन एल्जेब्रिक. एल्जेब्रिक में पॉलिनोमियल, रेशनल, इररेशनल एंड पीसवाइज. एंड पीसवाइज में मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट एंड पीसवाइज. ठीक है. ट्रांसीडेंटल में लॉगरिथमिक, इनवर्स, ट्रिगो एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है. सो हम लोग इन पे कंटिन्यू बात करेंगे. ठीक है. जो जो इस रूल को कहते हैं आइलेट. ठीक है. ILATE. ठीक है. आइलेट. ठीक है. इसको यूज कैसे करते हैं इसको हम लोग क्वेश्चन में बताऊंगा. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. सो एक क्वेश्चन उठाता हूं. क्वेश्चन है f of x is equal to x cube when x less than 0, 3x minus 2 when 0 less or equal x less or equal to, and x square plus 1 when x is greater than 2. ठीक है.
ये इस टाइप के फंक्शन होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, जो x के अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं, डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया है इसमें सोल्यूशन नहीं, यहाँ पर इसमें फर्स्ट पॉइंट पूछा गया है, पूछा गया फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी गई हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ -1 यानी f ऑफ -1 किस में होगा, यानी x इक्वल टू क्या है, -1, ठीक है। यानी -1 किस में आएगा, x 0 से छोटा, ठीक है। यानी -1 की वैल्यू क्या होगी, x क्यूब, यानी -1 का क्या हो जाएगा, क्यूब, प्लस f ऑफ 1, 1 इसमें आएगा इस इंटरवल में, क्योंकि 0 से 2 में के बीच में 1 आता है, ठीक है। तो यानी इसमें 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1, सही है। प्लस f ऑफ 3 यानी x इक्वल टू क्या है हमारा, 3। सो 3 यानी 2 से बड़ा होगा, यानी इस वाले फंक्शन पे आएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 10 यानी क्या आ जाएगा, टोटल 12, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये माइनस का 1 आएगा, ठीक है। ये -1 प्लस 1, ठीक है, ये आंसर 10 आएगा, ठीक है। ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है जस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर सेकेंड में पूछा गया है कि फाइंड f ऑफ x इफ x इज इक्वल टू 4, ठीक है। f ऑफ x पूछा गया है कि f ऑफ x क्या होगा जब x की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 4 यानी किस फंक्शन पे पूछ रहा है, इस फंक्शन पे आएगा, क्योंकि x इक्वल टू 4 यानी ग्रेटर देन 2 है, यानी fx हमारा क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे अभी, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। सो पॉलिनोमियल फंक्शन पे बात करते हैं। अ, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है, रिकॉल करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन एक्चुअली ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो इसको रिकॉल करते हैं, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot 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 plus an is polynomial फंक्शन, इस पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके। ये इस टाइप का फंक्शन होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी कुछ बताया गया है, ठीक है। आप लोग चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाकर देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया गया है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है ए एन यानी इज इक्वल टू ए, यानी कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 एक्स प्लस ए एन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन या लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए एन माइनस 1 एक्स प्लस ए एन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का है अगर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ओके, ठीक है। सो अगर यहाँ पर पावर ऑड है तो ऑड पावर पॉलिनोमियल, पावर इवन है तो इवन पावर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रेंज ऑफ फंक्शंस की, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। तो ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। तो अभी रेंज को देखेंगे। हाँ, अगर फंक्शन ऑड है, ठीक है, ऑड पावर लिख देता हूं, ऑड पावर पॉलिनोमियल इज ऑड पॉलिनोमियल, ओके, ऑड पॉलिनोमियल,
and even power polynomial is even polynomial. Okay, even power polynomial is even polynomial. ठीक है, सो यहां पर एक पॉइंट है, आ, ठीक है, पॉइंट है तो येलो से लिखता हूं। तो रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज आर। ठीक है, रियल नंबर, आर मीन्स रियल नंबर। ठीक है, ये मैं साइन ऐसे बनाता हूं आर। ठीक है, स्टैंडर्ड साइन है मैथमेटिकली। ठीक है, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यानी कि जैसे कि लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब कैसा है, ऑड है। ठीक है, अभी इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, यानी पूरी रेंज कैसी होगी, रेंज कैसी होगी, ये हमारी रेंज होती है। ठीक है, तो ये कहां से कहां है, पूरा आर पे है, यानी इसकी रेंज क्या होगी हमेशा आर। यानी कि रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कैसी होगी, आर। ठीक है, यानी पूरा रियल नंबर होगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं, कुछ आइडिया लेते हैं। जैसे कि y इज इक्वल टू दिया है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड y इज इक्वल टू दिया है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर मैं इनका ग्राफ थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, वैसे मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, काफी डिटेल्ड वीडियो थे। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दूंगा। ठीक है, जिससे कि आइडिया मिल सके। लाइंस पर मत जाइएगा, थोड़ा तिरछा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इनके ग्राफ देखते हैं। सो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यानी इसकी पावर कितनी है, 1। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट है, जितनी पावर होती है उससे एक कम टाइम ग्राफ बेंड होता है। ठीक है, जितनी, मैं हिंदी में लिख देता हूं, जितनी पावर होती है उससे एक कम टाइम ग्राफ मुड़ता है। ठीक है, मुड़ता है। जैसे कि इसमें पावर क्या है, 1 है, यानी 1 से एक कम क्या आएगा, 0। यानी इसका ग्राफ क्या नहीं होगा, नहीं मुड़ेगा। जैसे कि इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, अब जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, इसका पावर क्या है, 2 है, यानी 2 का मतलब 1, यानी इसका ग्राफ एक बार क्या होगा, मुड़ेगा। ठीक है, यानी इस टाइप से कुछ बनेगा, पैराबोला टाइप का। ठीक है, इस टाइप से कुछ बनेगा। ठीक है, एंड इसकी पावर क्या है, 3 है, यानी ये 2 बार मुड़ेगा। यानी इसका ग्राफ, अब मुझे नहीं पता कैसा बनेगा, लेकिन बनेगा इसी प्रकार से। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हेल्प करेगा ग्राफ, क्योंकि मैं जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा सारी ग्राफ के थ्रू ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द जनरल मैं ग्राफ को ही यूज करूंगा। ठीक है, सो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसी में, जैसे कि एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं आईसी पढ़ाऊंगा, डीसी पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाता हूं सब ग्राफ के थ्रू ही, मतलब जितना हो सकता है ग्राफ के थ्रू ही उसको यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इसलिए ग्राफ बहुत जरूरी है और क्वेश्चन भी आसान हो जाते हैं। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ, अगर आप लोग ग्राफ को पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक आती है अमित एम अग्रवाल की, प्ले विथ ग्राफ, प्ले विथ ग्राफ, गुड बुक है। ठीक है, हाँ, अमित एम अग्रवाल, अमित एम अग्रवाल, गुड बुक, वेरी गुड बुक, अरियंत की है। ठीक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं, ग्राफ तो आना ही चाहिए मैथ्स अगर सीखना है तो। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसके ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, यानी इसके दो रूट होंगे। ठीक है, सपोज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, यानी किस टाइप का बनेगा, ए एक्स, ए एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ने पढ़ा होगा कि इसका पॉलिनोमियल कैसे बनता है। ठीक है, अभी अगर बी नंबर है, दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी हमारा जो एफ एक्स होगा वो कैसा होगा, ए, इसके तीन रूट होंगे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक है, तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, ठीक है, इस टाइप से होगा। तो ठीक है, ये मैंने क्वाड्रेटिक में बताया था और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक में, ठीक है। सो नहीं पढ़ा तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा जस्ट अ कॉन्सेप्ट है, हल्का सा है, ठीक है। सो अच्छा, मैं कुछ ऑब्जर्व कराता हूँ, ठीक है, ऑब्जर्व करिएगा। जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, ये ग्राफ कट कर या ये ग्राफ टच कर रहा है, ठीक है, इस ये पॉइंट है 4, ठीक है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या आप इसका पॉलिनोमियल बता सकते हैं, ठीक है, अगर बता सकते हैं बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर नहीं बता सकते हैं तो मैं बता देता हूं, ठीक है, तो आज के बाद आप लोग जान जाएंगे, ठीक है। सो इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, किस टाइप का होगा, फर्स्ट ऑफ ए तो आएगा ही क्योंकि ए सभी में आया है, ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ए, ठीक है। सो यहाँ पर टच कर रहा है, यानी कि यहाँ पर कितने रूट होंगे, दो, यानी जैसा मैंने टेबल टेनिस वाला बताया था ना, क्वाड्रेटिक टेबल टेनिस वाला, ठीक है, यानी यहाँ पर दो रूट होंगे, यानी क्या हुए, एक्स माइनस फोर एंड एक्स माइनस फोर, तो एक्स माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये इस टाइप का पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और देखते हैं, जैसे कि ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे टच किया और ऐसे निकल गया, ठीक है, ये 2 है एंड ये 4 है, ठीक है, इसका पॉलिनोमियल की इक्वेशन बता सकते हैं, इसकी पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस फोर, ठीक है, यहाँ पर टच किया यानी यहाँ पर दो रूट होंगे, ठीक है, 2, 2, ठीक है, और यहाँ पर कट करके निकल गया यानी यहाँ पर एक रूट होगा, यानी कैसी होगी, ये तीन रूट होंगे, यानी कैसी होगी, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक होगी, सही है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई थिंक जस्ट सिंपल, मैं केवल बता रहा हूँ इसे, ठीक है, ताकि आगे आपको हेल्प मिले। जैसे कि इस टाइप से दिया गया है, ठीक है, ये 1, 2, 5 है, ठीक है, तो इसके तीन रूट होंगे, यानी कैसा होगा, ये भी कैसी होगी, क्यूबिक होगी, यानी क्या होगा, ए एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस फाइव, ठीक है, इस टाइप से ये क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। सो अब अभी अगर आपसे पूछ दिया जाए इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, जीरो से कहां की तरफ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट की ओर, जीरो से कहां जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट की ओर, ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी जीरो से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, जीरो क्लोज होगा, ठीक है, क्योंकि ये यहां पर टच कर रहा है, ठीक है। इसकी रेंज क्या होगी, ये ऊपर निकल गया, ये नीचे निकल गया, और ये ऑड भी है, यानी क्या होगी, इसकी रेंज आर होगी, ठीक है, यानी रेंज ऑफ एफ क्या होगी, पूरा रियल नंबर होगी, इसकी भी रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी, रियल नंबर होगी, ठीक है, ये रेंज ऑफ फंक्शन का साइन है, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, ऐसे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन से, ठीक है। सो अभी हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है, तो जानेंगे कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। डिड यू नो, डिड यू नो, ओके, और ये मुस्कुरा दिया, डिड यू नो, ये पूछ रहा है आपसे, कोई भी लाइन अगर किसी जगह को टच करती है तो वो लाइन उसकी क्या बन जाती है, टेंजेंट, बन जाती है, सही है। तो तो वो क्या कहलाती है, टेंजेंट की स्लोप, ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने ये बनाया, ठीक है, और यहां पर मैंने इस तरीके से ये कर बना दिया और ये निकल गया, ठीक है, ये निकल गया, और यहां पर ये टच कर रही है, ठीक है, तो ये लाइन, ये जो एक्स एक्सिस होगी, ये इस कर्व की क्या होगी, टेंजेंट होगी, यानी कि कोई भी लाइन किसी कर्व को जिस जगह टच करती है वो उसकी क्या कहलाती है, स्लोप, और स्लोप जो होती है वो क्या होती है, डीवाई अपॉन डीएक्स, ठीक है, ये सब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर क्योंकि मैंने तो अभी बताया नहीं है, ठीक है, अगर पता है तो मैथ में भी पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। सो जैसा कि नेक्स्ट में है, मैंने बोला था ना मैं ग्राफ का फुल्ली यूज करूंगा, रेंज फंक्शन डोमेन एवरीवेयर आई विल यूज ग्राफ, ओके। सो सपोज दिस इज अ ग्राफ, ओके, ठीक है, और मैंने टेंजेंट बना दी ये, ये, ठीक है, ये इसको टच कर रही है, ठीक है, और ये कितना है, 45, यानी डीवाई अपॉन डीएक्स क्या होगा, ये टेंजेंट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी m इज इक्वल टू टेन थीटा, डीवाई डीवाई अपॉन डीएक्स इक्वल टू टेन थीटा, यानी क्या आ जाएगा,
1045 यानी क्या आ जाएगा 1, यानी dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक, ये क्या आ जाएगी dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। मतलब हमें फंक्शन नहीं पता है, x एंड y नहीं पता, ठीक है, उसके अनुसार टेंजेंट की स्लोप बता दी तो मैं dy अपॉन dx को बता दूंगा। ठीक है, इसका मैं हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इन सब चीजों में हम लोग इसका क्या करेंगे यूज करेंगे। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट में। सो नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, सो आइडेंटिटी फंक्शन नेक्स्ट रहेगा मेरा आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, सो हिंदी में अगर इसको समझाया जाए ना तो इसका मतलब होता है तत्सम फंक्शन। तत्सम मतलब हिंदी में मतलब उसके जैसा। ठीक है, तत्सम फंक्शन यानी उसके जैसा। ठीक है, यानी इसमें फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा y इज इक्वल टू एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन, इज आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, इज आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, जैसे कि ये है, सॉरी मैं इसको सही से बनाता हूं। ठीक है, 1 मिनट, ये ठीक है, ये क्या है y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, यानी तत्सम फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आ, तो अभी यहाँ पर सी थर्ड सेकंड पॉइंट देखेंगे, इट रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड बाई रिप्रेजेंटेड बाई आई ए और आई बी। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, सो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है इस पे, जैसे कि क्वेश्चन है इफ इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री एंड इज एफ एक्स एन आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन इन टू लेस आर इक्वल एक्स लेस आर इक्वल थ्री। ठीक है, इस पे आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसकी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा है कि आइडेंटिटी है। ठीक है, क्योंकि वाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स का तो फॉर्म ये दे ही नहीं रहा है। ठीक है, सो इसको चेक करते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग कह नहीं सकते। ठीक है, यानी इसने, और यहाँ पर एक चीज जो एक्स है वो हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है 2 से 3 पे। ठीक है, तो इसको रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको आइडेंटिटी फंक्शन चेक करने के लिए इसके इंटरवल से एक वैल्यू पुट कर दें इस पे। ठीक है, सो चेक हो जाएगा कि आइडेंटिटी है नहीं, यानी अगर हम यहाँ पर 2.5 ले लें, ठीक है, और फंक्शन में रखते हैं, यानी एफ ऑफ 2.5। ठीक है, एफ ऑफ 2.5 अगर रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 2.5, यानी 2.5 में रखने पर क्या आएगा, वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी, यानी कैसा आएगा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, प्लस इसमें 2.5 रखते हैं तो भी वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी। सही है, इसमें अगर 2.5 रखते हैं तो वैल्यू कैसी आएगी प्लस नेगेटिव आएगी। ठीक है, वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है अगर ये, तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो मॉडुलस एज इट इज आ जाता है, यानी कि ये x माइनस वन, ये पॉजिटिव है तो x माइनस टू, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा x प्लस थ्री। ठीक है, यानी x s कैंसिल हो गया। ठीक है, -2 -3 -2 -1 -3 हो गया, -3 से +3 कैंसिल हो गया, यानी ये y इज इक्वल टू कैसा आ गया x, यानी ये कैसा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन है। दिख तो नहीं रहा था कि आइडेंटिटी है, लेकिन बाद में जब इसको चेक किया तो पता चला एक ऐसा फंक्शन निकला आइडेंटिटी फंक्शन। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग जानेंगे कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन, सम स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है।